बिहार बोर्ड टॉपर को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे कि मैं इसको मैं पढ़ाया हूँ, कुछ लोग बोले मैं इसको मैं पढ़ाया हूँ। आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि अगर बिहार बोर्ड से आप टॉपर कर ही जाते हो तो क्या कर लोगे? ऑनलाइन एडुकेशन सही अच्छा है, सही में अच्छा है या फ्रॉड है, मैं इस पे इन डिटेल बहुत बार मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया हूँ। तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से बकरी मंडी लगा होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन एडुकेटर का जो आजकल ऑनलाइन एडुकेटर जो बोले मैं बिहार को चेंज करने आया हूँ, जो बिहार को चेंज करने आया हूँ, जो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, कुछ दिन पहले क्लास 12th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था बिहार बोर्ड का। 2 या 3 दिन पहले अभी 10th के बिहार बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और कुछ दिनों से यूट्यूब पे या सोशल साइट्स पे बिहार बोर्ड टॉपर को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे कि मैं इसको मैं पढ़ाया हूँ, कुछ लोग बोले मैं इसको मैं पढ़ाया हूँ। पहली बात है तो मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि अगर बिहार बोर्ड से आप टॉपर कर ही जाते हो तो क्या कर लोगे? क्या ये आप कह सकते हो एकदम क्लियर कर सकते हो कि मैं आईआईटी निकाल लूंगा? क्या आप ये कह सकते हो क्लियरली कि मैं तो वाह यार ह्यूमैनिटीज बेहतरीन है क्योंकि मैं बिहार बोर्ड से टॉपर हूँ? तो मैं इस पे इन डिटेल बात करने वाला हूँ। क्या सच में बिहार बोर्ड से अगर आप टॉपर हो जाते हो तो सच में आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? और फिर इस पे भी मैं बात करने जा रहा हूँ खास करके यूट्यूब एडुकेशन को लेकर। क्या ऑनलाइन एडुकेशन सही अच्छा है, सही में अच्छा है या फ्रॉड है, मैं इस पे इन डिटेल बात करने जा रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे बिहार बोर्ड कंट्रोवर्सी क्या है, टॉपर को लेकर क्या है, कौन है टॉपर, किसका है, किसकी है। मैं किसी कोचिंग संस्थान का नाम यहाँ पे लेने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन हाँ, मैं इशारों इशारों में बहुत सारे चीज बता दूंगा, आपको रिलेट कर लेना, मैं सिंपल सा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी समझाने जा रहा हूँ, बहुत सारे आज मैं हर साल टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाता हूँ। जब कोई ह्यूमैनिटीज पढ़ा भी नहीं रहा था तब से मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, लगभग मैं 2018 से ह्यूमैनिटीज सेक्शन में, आर्ट्स सेक्शन में मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत बार मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया हूँ। तो मैं यहाँ पे जिस तरीके से बकरी मंडी लगा होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन एडुकेटर का जो आजकल ऑनलाइन एडुकेटर जो बोले मैं बिहार को चेंज करने आया हूँ, जो ये बोल रहा है कि और मैथ एडुकेशन को बदल दूंगा। भाई दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे बढ़ चुका है, दुनिया इन्फोटेक में बहुत आगे बढ़ चुका है। और यहाँ पे सो कॉल्ड 4-5 जो आजकल कैसे लड़ रहा है टॉपर को लेकर के, तो मैं इस पे इन डिटेल और पूरे डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। बिहार बोर्ड टॉपर से लेकर के टॉपर वेरिफिकेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले की लड़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस पे इन डिटेल बात करने जा रहा हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो ध्यान से समझने की कोशिश करना। दे दियो, ठीक है, जो बच्चे इस बार 10th के एग्जाम पास कर लियो और उसने ये सोचा कि नहीं मुझे तो ह्यूमैनिटीज पेपर लेना है, ठीक है, मुझे ह्यूमैनिटीज पेपर लेना है और ह्यूमैनिटीज पेपर लेकर मुझे आगे बढ़ना है और आर्ट्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में, ठीक है, जो संस्थान पटना में है, यहाँ पे आप बेहतरीन तरीके से आर्ट्स को, जहाँ पे मैं आपको एक अच्छे तरीके से आर्ट्स की तैयारी करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, बेहतरीन बुकलेट हो चाहे मटेरियल्स हो, सब कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। बस यही नहीं, आगे मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो मेरे बच्चे जो यहाँ पास मतलब यहाँ जब पढ़ लेते हैं फिर वो आगे क्या करते हैं नहीं करते, मैं सबका इन डिटेल यहाँ पे, आज तो ये वीडियो शॉर्ट्स होने वाले, मेरे बहुत सारे वीडियो पे आप इसी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल करके जहाँ पे मेरे बच्चे लोग का वीडियो में अपलोड करके रखा हूँ, जहाँ पे बच्चे लोग अभी आज क्या कर रहे हैं सब यहाँ पे अपलोड है। आपको हर कुछ सिखाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा कि सच में आर्ट्स होता क्या है। ठीक है, मेरे बच्चे जो इस बार जो आप देखोगे हर साल 460 टॉपर से कुछ नंबर से पीछे हो जाते हैं, लेकिन कहने की लॉजिक है कि ये बच्चे जो 460 नंबर इस बार लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बच्चे अभी आर्ट्स के बच्चे, लेकिन आपको ताज्जुब लगेगा कि अभी वो जापान में साइंस टेक को लेकर के R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहा है। बोलोगे गजब बात है, आर्ट्स के बच्चे ये काम करेंगे तो साइंस के बच्चे करते होंगे। अरे बात गधा, मैं यही बताना चाहता हूँ, साइंस और आर्ट्स, जो आप साइंस कर रहे हो ना, देखो हमारे इंडिया में क्या है ना, साइंस का मतलब होता है सब्जेक्ट ऑफ साइंस। अच्छा, आपने फिजिक्स रखा है, केमिस्ट्री रखा, बायो रखा है, क्या बात है, आप आर्ट्स रखे हो, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, अरे भैया तो आप तो कुछ नहीं कर पाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो एक होता है सब्जेक्ट ऑफ साइंस, एक होता है स्पिरिट ऑफ साइंस। तो कुछ बच्चों में क्या होता है ना कि साइंस को लेकर बड़ा स्पिरिट होता है, मतलब मुझे कुछ करना है, इनोवेशंस करना है, कुछ आइडिया लगाना है, कुछ दिमाग लगाना है, तो आर्ट्स तो पढ़ रहा है लेकिन दिमाग भी लगा रहा है।
ठीक है। तो कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आप जब दिमाग लगाओगे तो आपको साइंस ही होना चाहिए। हाँ, साइंटिफिक ब्रेन जरूर होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ साइंस होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में क्या, सब्जेक्ट ऑफ साइंस। तो मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या करने वाले, मैं सब कुछ यहाँ पे इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो आई होप कि बेसिक बातें समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो 10th के बाद बेहतरीन तरीके से आर्ट्स पढ़ना और ह्यूमैनिटीज का तैयारी करना और साथ साथ सीयूटी का भी तैयारी करना, ठीक है, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा सीयूटी में आप जुड़ सकते हो, ठीक है, या निष्ठा आर्ट्स जो संस्थान पटना में है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। चलिए तो शुरू करते हैं। जिस वीडियो को लेकर के हम आए थे उसी वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और कुछ दिन यानी 2 या 3 दिन हुआ है बिहार बोर्ड 10th के रिजल्ट डिक्लेयर हुए। तो बिहार बोर्ड 12 का जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, कुछ यूट्यूबर जो अपने आप को सो कॉल्ड ये कर रहा है कि मैं बिहार बदलने जा रहा हूँ। दिन पहले आपने एक रिपोर्ट देखा होगा, आईवी रिपोर्ट, इंडस वैली रिपोर्ट, उसमें आपको ये कहा गया है कि जो 100 करोड़ जनसंख्या है उसको, उसके पास एसेंशियल चीज के अलावा अगर नॉन एसेंशियल चीजें कुछ भी खरीदना हो, कोई भी अगर नॉन एसेंशियल नीड्स हो या कुछ भी हो, उसको परचेज करने तक के पैसे नहीं। सिंपल सा लॉजिक है सर। इस स्तर पे इंडिया में गरीबी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और उस बढ़ती हुई गरीबी में खास करके अगर मैं बिहार की बात करूँ तो जहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, न यहाँ पे आप देखोगे कोई अपॉर्चुनिटी है, मतलब कहने जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ही नहीं होगा, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, न एडुकेशन का अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, अगर आप बिहार में हो तो आपको ये रियलाइज किए होंगे, अगर आपका जन्म हुआ होगा, जैसे जैसे आपका एजिंग हुआ होगा, जैसे जैसे आप बड़ा हुए होंगे, तो आपको कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया होगा। आपको एक ही अपॉर्चुनिटी, बाबू आपको पढ़ना है। तो जो टीचर की वैकेंसी खूब चल रहा है कि चलो कम से कम बिहार की एडुकेशन सुधर पाए, लेकिन यहाँ पे अब लोगों को ट्रस्ट नहीं रहा है। बच्चे जो पास कर रहे हैं उसको भी आप बिहार के स्कूलों पे, स्कूलिंग पे ट्रस्ट नहीं है कि वो हमें नहीं पढ़ा पाएगा, वो हमें नीट नहीं निकलवा पाएगा, वो हमें जेई की तैयारी अच्छे से करवा नहीं पाएगा, वो हमें ह्यूमैनिटीज में एक अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाएगा जिससे हमें आगे जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सको। तो ये बिहार का जो प्रॉब्लम है आपको ये पता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब कुछ बच्चे जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, चलो ठीक है, और जब टॉपर हुए, मेहनत किए हैं, तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। लेकिन बातें उठता है, क्या बिहार बोर्ड के बच्चे जो टॉपर हो रहे हैं, क्या सच में वो जेनून है, जेनून टॉपर हो रहे हैं, या सच में बस यहाँ पे टॉपर बनाया जा रहा है कि बाबू ये सब सेगमेंट रट लो और आप टॉपर हो जाओगे। अब यही मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे देखो, जब बिहार बोर्ड में एक सबसे बड़ी बात यह है कि चलो ठीक है कि हमें बिहार बोर्ड को आप सुधारना है। टॉपर स्कीम हुआ था कुछ साल पहले की बात है, आपको पता ही होगा, लगभग 10 साल या 8-9 साल हो ही गया होगा रूबी राय टॉपर स्कीम और बिहार बोर्ड, तो सबको पता होगा, ठीक है। तब से बिहार बोर्ड ने सोचा कि नहीं नहीं, कुछ हम बिहार के जो बोर्ड है, जो एडुकेशन है, उसमें खास करके थोड़ा सुधार करो। अच्छी बात है, सुधार करना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, जो बिहार बोर्ड जिस तरीके से एग्जाम लेता है, तो कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम क्या लेता है वो, आप देखोगे आपको 100 ऑब्जेक्टिव देता है, 100 ऑब्जेक्टिव। बिहार बोर्ड देखो 100 ऑब्जेक्टिव देता है, कहता नहीं नहीं मैं तो थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट कर रहा हूँ। और सब्जेक्टिविटी मतलब कहने का लॉजिक है कि आपको सब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव, मतलब बच्चा के ऑब्जेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ। अच्छी बात है, बच्चा को ऑब्जेक्टिविटी बिहार बोर्ड चेक कर रहा है, लेकिन आप जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हो वो किस लेवल पे दे रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव का पैमाना क्या है। मैं सिंपल बता दो, जो बच्चे जिसको टॉपर होना है ना बिहार बोर्ड से, कुछ मत करो, आप एक काम कर लो। एक आता है गोल्डन पासपोर्ट, एक आता है गोल्डन, जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं बाबू। आप PYQ आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 9 से 10 साल का होता है, गोल्डन का होता है, उसको खरीद लो, ठीक है। उसको खरीदने के बाद रट जाओ, 6 महीना 3 महीना मन भर बनाओ, रट जाओ, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, देखो 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है, उसमें बनाना कितना है, 50 ही बनाना है, और 50 ऑब्जेक्टिव में सभी के सभी ऑनलाइनर है। अरे भाई, आप जब एग्जाम ले रहे हो तो थोड़ा असर्शन रीजन का सवाल दो, स्टेटमेंट वाले ऑब्जेक्टिव दो, ये कुछ नहीं पूछना है। अकबर का जन्म कब हुआ, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, पूछना है तो पूछो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्टेटमेंट दो,
प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ का स्टेटमेंट दो और तब जाकर वहां पे ऑप्शंस दो। पूछना है तो इस तरीके से पूछो कि अगर बच्चा टॉपर भी हो ना तो उसको लगे कि जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखे तो लगे यार मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब बताओ यार, ताज्जुब है। क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? ये तो ये बोर्ड के एग्जाम होता है, इस तरीके से होता है। अब सोचो, और अगर आप कॉपी कर गए वन लाइन, अब 100 में से 85 बनाना, और इस तरीके से आपके 50 ऑब्जेक्टिव है, तो बस क्या करना है, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, रट लो, पास कर लो। अगर आप बिहार बोर्ड से टॉपर ही हो गए तो फिर क्या लगता है कि आप बहुत बड़े तीसमार खान हो गए? बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे भी यहाँ पे टॉपर होते हैं, टॉपर से कितना नंबर कम होते हैं, 10 से 12 नंबर कम है। हर साल मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये टॉपर ही है। हो सकता है किसी किसी में कुछ ऐसे लोग थे जो नंबर काट लिए होंगे। अब देखो मेरे बच्चे इस साल जापान में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने जा रहा है प्रोजेक्ट पे। समझ में आ रहा है? मैं मिलो अभी जस्ट अप्रैल को मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देख लेना, ठीक है। आर्ट्स के बच्चे, अब बोलो भाई गजब बात है, आर्ट्स के बच्चे साइंस के फील्ड में कैसे? भैया स्पिरिट ऑफ साइंस, साइंस सब्जेक्ट ऑफ साइंस नहीं। हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि बच्चे छोटा या कोई भी हो जिसको साइंस में बिल्कुल मजा नहीं है, अंदर 10th तक उसने साइंस का कोई प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया, लेकिन 10th पास हो गया, बेटा साइंस पढ़ेगा। गजब बात है। पहला से लेकर 10वां तक उसको साइंस का ऐसे नहीं पता है, बेटा साइंस पढ़ेगा, बेटी साइंस पढ़ेगी। तो ये तो हमारे देश में चल रहा है सब्जेक्ट ऑफ साइंस, लेकिन ऐसा नहीं। वो जो बच्ची है बेचारी, साइंटिफिक एटीट्यूड अच्छा है, साइंटिफिक नॉलेज अच्छा है, और इसका जो नंबर 460 आया, तो मुझे नहीं लगता है कि वो 460, उसका अच्छा नंबर आना चाहिए था, और ये टॉपर सच में यही होना चाहिए था जो टॉपर बना है। मुझे लग रहा है कि यार तो बिहार बोर्ड है, मैं उस पर कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो जितना रटेगा वही टॉपर होगा। अब बात यही सोचो यार, 100 वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है, 50 बनाना है। ताज्जुब की बात है, आपको इतना ऑप्शन देने की क्या आवश्यकता है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना ऑप्शन क्यों दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? ये भी ताज्जुब की बात है कि आप 50 रखे हो। आप अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाना है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अगर 50 सॉल्व करवाना है तो 60 क्वेश्चन दो, 60 ऑब्जेक्टिव दो, और उसमें भी कम से कम 15 से 16 ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाले रखो, 10 ऑब्जेक्टिव असर्शन रीजन्स रखो, उसके बाद वन लाइनर रखो। आप कैसा ऑब्जेक्टिव रख रहे हो? फलनवा का जन्म कब हुआ, ढिकनवा का जन्म कब हुआ, ढिकनवा कब आया? अरे पूछना ही है तो संविधान से ही पूछना है, तो पूछो ना बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया वो कौन से केस से आया, थोड़ा पूछो। जब ऑब्जेक्टिव ही पूछना है तो अच्छे से पूछो। तो इस तरीके से आप बोर्ड पास करवा रहे हो। जो बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे अगर बिहार बोर्ड टॉप करना चाहता है या बिहार बोर्ड पास करना चाहता है, तो मैं तो आपको ना बिना पैसे खर्च किए मैं टॉप करवा सकता हूँ। बस मेरा तुम एक सजेशन मान लो, मैं झूठ नहीं बोला। अगर बिहार बोर्ड टॉपर हो रहा है ना, बस मेरा एक सजेशन तुम मान लो, तुमको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बिहार बोर्ड टॉपर हो जाओ। क्या करना है तुम्हें? एक आता है लूसेंट, एक किताब आता है, बहुत कम रुपया में मिल जाएगा तुमको। या तो फिर क्या है ना, अपने भाई लोग से या कोई भैया होंगे, कोई दीदी होंगे जो बहुत दिनों से लूसेंट पढ़ रहे होंगे, तो उनसे मांग लेना, उधार मांग लेना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, उसमें ना इतिहास भी दिया रहता है, पॉलिटी भी दिया रहता है, इकोनॉमी भी दिया रहता है, सब कुछ दिया रहता है उसमें। करना क्या है, बस रट लेना। सिंधु घाटी से शुरू करता हूँ, सिंधु घाटी से पहले से इतिहास शुरू करता हूँ, अब पूरा इंडियन हिस्ट्री पढ़ा देता है, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन, सब वन लाइनर, बस तुम इसको रट जाओ। फिर सर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी इसमें दिया है, उसको भी रट जाओ। इकोनॉमी भी दिया है, उसको भी रट जाओ। तुम्हारा कितने सब्जेक्ट? तीनों सब्जेक्ट रट, दो सब्जेक्ट है। अगर आपका हिस्ट्री या पॉलिटी, पूरा संविधान दिया हुआ है इसमें, कौन आर्टिकल में क्या है सब दिया, रट जाओ। कहीं कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं तुमको। 100 में से तुम पक्का 50 बना ही लोगे। इतने सारे ऑप्शन है, सब ऑनलाइन है, तो आप टॉपर ही हो जाओगे तो क्या कर लोगे? अगर आपसे कोई बेसिक पूछ देगा कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या अंतर है, क्या जवाब दोगे? यू आर द टॉपर। ये बेसिक मामला समझ में आ गया। तो पहले तो बिहार बोर्ड जो टॉपर हो रहा है, तो मैं उस पर कुछ कहूंगा भी नहीं, ठीक है। अब मसला आ रहा है, अभी देखो ना सीबीएसई की बात कर लो। सीबीएसई किस तरीके से एग्जाम लिया बताओ यार। मेरे पास जो बच्चे सीबीएसई का पढ़ता है, मैं इसका सेट देखता हूँ, फिर इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो असर्शन रीजन का होता है, स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं,
इस बार जो सीबीएसई ने फिजिक्स का एग्जाम लिया है, कहा जाता है कि बहुत हार्ड पेपर लिया, इतना हार्ड पेपर जो जेई के टक्कर का पेपर लिया, जेई का टक्कर, जो इंडिया गजब का पेपर लिया। अब ताज्जुब की बात है, ये है बिहार बोर्ड और यहाँ से बच्चे टॉप हो रहे हैं। और उस गरीब बच्चों का ये यूट्यूबर, जो आजकल यूट्यूबर एडुकेशन सिस्टम जो इसको बोलते हैं, फ्रॉड जो आजकल चल रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ तो यूट्यूबर फ्रॉड एडुकेशन जो आजकल चल रहा है, जहाँ पे बस कुछ करना नहीं है, 200-300 का टी शर्ट लेना है, बस अपना लोगों का नाम लिखवा लेना है, कुछ नहीं करना है, और छोटे छोटे बच्चों को एकदम मस्त, पहला के ए, दूसरा का बी, तीसरा के सी, चौथा का डी, बस करवाते चला जाना। तो बाबू ये भी मत करो, बस लूसेंट ले लो, कर जाओ। मैं सिंपल बता रहा हूँ। अब ये बच्चे जो टॉपर हुआ, मैं क्या बताऊँ तुमको, बिहार बोर्ड टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया था, तो मुझे कुछ, मैं उस कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लूंगा, अगर वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो भाई समझ गया होगा फेस से कि भैया मेरे को ही बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग मुझे मिला भी था, ठीक है, मैं जब उसका थॉट देख रहा था तो मुझसे वो बात कर रहा, मेरे से बात किया, तो मैंने बोला बाबू, मैंने इसको एक ही बात बोला कि देखो बात क्या है ना, हम बोला क्या आप सुधार दोगे बिहार बोर्ड को? मैंने बोला कि देखो मैं बिहार बोर्ड को सुधारनी नहीं है, मेरे को जो हो सके मैं वो बच्चों को दे रहा हूँ, और मेरे बच्चे जो आज हंसराज में हो, जम्मू कश्मीर में हो, बीएचयू में हो, इवन जो बच्चे दिल्ली के द हिंदू कॉलेज में हो, ठीक है, तो वो सब बच्चे हमें बताते हैं कि सर किस तरीके से क्या माहौल है, और जो बिहार के बच्चे वहाँ जाते हैं तो क्या हाल है, वो सब मुझे बताता है, तो मुझे ये बात समझ में आता है, ठीक है। तो ये मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने इसको यही समझाया कि बाबू अभी आप ना बस ऑनलाइन पे छपरीगिरी कर रहे हो, जिस दिन सच में पढ़ाना शुरू करोगे ना तब समझ में आएगा कि एजुकेशन का मीनिंग्स क्या होता है और एजुकेशन का वैल्यू क्या होता है। छोटे छोटे बच्चों के साथ ये जो जर्सी पहना कर जो तुम लोग फोटो खींच लेते हो ना, और उसका जो कर रहे हो कि ये जो बच्चे मेरे यहाँ से टॉपर बना, ये बच्चे मेरे यहाँ से टॉपर बना, ये बच्चे मेरे यहाँ से टॉपर बनेगा, जब की बातें कर रहे हो यार, एकदम जो ये चोचलिज्म यूट्यूबर की दुनिया में जो तुम लोग कर रहे हो ना, ये ताज्जुब की बात है। और सो कॉल्ड कि मैं आपको बोलूँगा कि आप टीचर हो, तो पहली बात तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि कोई दुनिया बहुत लिमिट होता था रेनेसां से पहले कि नहीं आप तो यहीं पे एजुकेशन प्राप्त कर सकते हो। फिर दुनिया में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुआ, प्रिंटिंग प्रेस आए, किताबें छपना शुरू हुआ, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में छपना शुरू हुआ, लोगों ने पढ़ना शुरू किया। तब बड़े जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है दुनिया के रेस में, और आप लोग जिस तरीके से ये कर रहे हो, जो छोटे छोटे बच्चों को, ये बच्चे तो मेरे यहाँ से ये पढ़ा, ये मेरे यहाँ से ये पढ़ा, ये मेरे यहाँ से पढ़ा, ताज्जुब की बात है। जो आप छोटे छोटे बच्चे के अंदर में जो इस तरीके से तुम लोग भर रहे हो ना, और फिर तुम ही लोग सोचोगे कि ये बच्चे आगे चलकर ईमानदार बने। हाँ, कितने घटिया आदमी हो यार तुम लोग। एक तो छोटे छोटे बच्चे जो अच्छे, चलो ठीक है, जो भी बिहार बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम से जो भी बेचारा मेहनत करके, चलो जो भी हुआ, फिर इस बच्चों को तुम लोग क्या करो, यार मेरे यहाँ से पढ़ रहा है, चलो 20,000 का चेक दो, 50,000 का चेक दो, फिर ये बच्चे को तुम लोग खरीद रहे हो। छोटे छोटे बच्चों को अभी से तुम क्या कर रहे हो, मैनुपुलेट कर रहे हो, है ना। उसको अभी पता नहीं है इसको कि अभी आगे जाना। मेरे बैच में बताता हूँ, मेरे बैच में बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो बहुत सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 लेकर आया था भाई, ठीक है, और अभी वो गांव में आलू बेच रहा है, ठीक है, वो ठेला पे आलू बेच रहा है। जब मैं पढ़ रहा था ना तो उसको फिजिक्स का पी समझ में नहीं आता था, टॉपर था वो 10th का, अब फिजिक्स का पी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं यही समझा रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करो, जेन्युइन तरीके से करो। अभी आपका ज़िंदगी का अब शुरुआत होने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा मैं गाँव, ठीक है, ये बेसिक बात है। और ये चोचलिज्म जो लोग सब है उससे थोड़ा बच के रहो, ऐसे यूट्यूबर से, ऐसे छपरी एडुकेटर से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बच के रहो, तभी आपको समझ में आएगा। या आप उसके यहाँ पढ़ भी रहो तो जेन्युइन सवाल करो बच्चों, ठीक है। ये सिर्फ यूट्यूब पे सैरो शायरी सुनकर वाह वाह मत करो, जेन्युइन सवाल उससे पूछो, तब पढ़ाई करो, तभी मजा आएगा ह्यूमैनिटीज पढ़ने में। ना तो फिर मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर आप या तो कंफर्मेशन बायस का शिकार हो जाओगे, और फिर आप इसी सब के चक्कर में रह जाओगे। फिर तो आपको पता ही कि क्या है बिहार का एजुकेशन सिस्टम। तो आई होप कि मैं आपको ये बेसिक बातें आपको समझा दिया हूँ। बाकी इस कंट्रोवर्सी में आपको पढ़ते रहना तो पढ़ते रहिए, मैं आपको समझाना चाह रहा था। बाकी जो बच्चे इस बार 10th बोर्ड एग्जाम पास किए और चाहते हो अच्छे तरीके से आर्ट्स को पढ़ना, तो मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है, अगर आपका 11th बर्बाद हो गया हो किसी कारणवश, किसी ने बर्बाद कर दिया हो, इस टाइप के ऑनलाइन एडुकेटर लोग आपका बर्बाद कर दिया हो, ठीक है, तो आप मेरे संस्थान निष्ठा आर्ट्स में 12 की तैयारी बेहतरीन तरीके से रैशनल पैटर्न पे
और बेहतरीन आंसर राइटिंग के साथ आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपको हर कुछ सिखाऊंगा। वन पेज में कैसे नोट्स बनाएं, कैसे बड़े बड़े चीज को छोटे चीज में इसको लिखने की कोशिश करें, फिर बड़े एक्सप्लेनेशन कैसे करें, सब कुछ मैं यहाँ पे इन डिटेल सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप अगर आप चाहते हो कि मेरे यहाँ पढ़ना, तो आपने स्टार्ट्स में जुड़ सकते हो। आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।